पूर्वजों को स्मरण करने का पर्व है पितृपक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से किया गया कृत्य। इसमें पिंडदान और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में हम प्रार्थना करते हैं, पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं। पितरों के लिए तिल, गुड़, जौ अर्पण करते हैं। पितृपक्ष उन सभी पूर्वजों को याद करने का समय है जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। जिस तिथि को किसी का शरीर शांत होता है उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष के 16 दिनों के भीतर किसी भी एक दिन सभी पितरों को याद करके उपवास किया जाता है। उनकी याद में कोई अच्छा काम किया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा शरीर से निकलने के बाद 10 दिनों तक प्रेत योनि में निवास करती है, क्योंकि परिवर्तन काल इतना बड़ा होता है कि आत्मा भ्रमित हो जाती है। अब जब शरीर छूट गया तो आत्मा उस शरीर में लौटना नहीं चाहती, क्योंकि शरीर अब उसे अशुद्ध लगता है। आत्मा को दूसरी दुनिया की आदत भी नहीं रहती, वह बीच में होती है, प्रेत योनि कहलाती है। फिर कुछ समय के बाद जब इस बीच की स्थिति की अभ्यस्त हो जाती है तो वह आगे बढ़ जाती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिवारजन कहते हैं आप अब हमारे नहीं हैं, अब वह शरीर नहीं है, अब आपका वह मन नहीं है, अब आप में वो बुद्धि भी नहीं है, इसके आगे आप बढ़ चुके हैं। शरीर के पृथ्वी तत्व को इस संसार के पृथ्वी तत्व में मिल जाने दें, इसके जल तत्व को संसार के जल तत्व में विलीन हो जाने दें, मृत शरीर को अग्नि तत्व को ग्रहण कर लेने दें। इस तरह से मृत शरीर को वापस प्रकृति में विलीन कर देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को इस ज्ञान से आगे के संसार में जाने में सहायता मिलती है। अब तक आत्मा अपने शरीर की पहचान पर टिकी हुई थी, लेकिन अब यह कहती है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? इस सजगता के साथ आत्मा ज्ञान रूपी गौ की पूंछ पकड़कर भवसागर रूपी वैतरणी नदी पार कर जाती है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से किया गया कृत्य। पिंडदान और तर्पण। पिंड का मतलब है शरीर। ब्रह्मांड अव्यक्त, निर्गुण और निराकार चेतना है। आत्मा को ब्रह्मांड में रहते हुए पिंड की आशा रहती है, पिंड में रहते हुए ब्रह्मांड की आशा रहती है। यही मानव स्वभाव है। जब आत्मा शरीर को छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्मांड में समा जाती है, तब भी सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर को ऐसा लगता है कि उसने कुछ खो दिया है। उसका ऐसा भाव कुछ समय तक बना रहता है। इसी कारण सूक्ष्म शरीर की इच्छा होती है कि उसे एक शरीर मिल जाए। कई बार पिंड या शरीर पाने की यह वासना छूटती ही नहीं। जब ब्रह्मांड में जाने के बाद भी पिंड की चाह मन में बनी रहती है, तो श्राद्ध के माध्यम से पितरों के पुत्र या पुत्री ऐसा कहते हैं कि आपको पिंड मिल जाएगा, आप चिंता न करें, हम पिंडदान देंगे। पितृपक्ष में पिंडदान और तिल का तर्पण करने का बहुत महत्व है। तर्पण का मतलब होता है पूरा होना, आगे बढ़ना। ऐसा समझा जाता है कि तर्पण पूर्ण हो जाने पर पितृ प्रेत योनि के मध्य चरण में आ जाते हैं। वे पितृलोक में चले जाते हैं, अपने अन्य पूर्वजों जैसे दादा दादी, नाना नानी आदि से मिल जाते हैं। तिल सबसे छोटी चीज़ है और यह दर्शाता है कि आपकी इच्छाएं तिल के समान बहुत छोटी है। संसार में जो कुछ भी है वह तिल के समान है, तुच्छ है, महत्वहीन है। इसीलिए यदि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की आत्मा में इच्छाएं और वासनाएं रह गई हों, तो उसके सगे संबंधी जल के साथ तिल को छोड़कर तर्पण करते हैं और अपने पितरों से कहते हैं कि वे इसी प्रकार तिल के बीज की तरह मन की छोटी छोटी इच्छाओं, वासनाओं, राग और द्वेष को त्याग दें और उनके जीवन में जो भी अधूरे कार्य थे उन्हें अपने संतानों या सगे संबंधियों पर छोड़ दें। वे उसका ध्यान रखेंगे। पितरों की संतानें या संबंधी उनसे प्रार्थना करते हैं कि पितृ संतुष्ट रहें, आगे बढ़ें। स्वजनों और संबंधियों का यह प्रोत्साहन तर्पण का एक महत्वपूर्ण अंग है।
पितृपक्ष में प्रार्थना अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना है। इस समय अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें, ध्यान करें। ऐसा कहा जाता है कि ध्यान करते हैं तो पुण्य हमारी 7 पीढ़ियों तक पहुंच जाती है। हमारे जो पितृ इस संसार को छोड़कर आगे की यात्रा में चले गए हैं, उन्हें शांति मिलती है। हमारे देश में हर उत्सव के साथ यह सब सेवा भी जुड़ी रहती है। वृद्धों, महिलाओं, बच्चों और गायों की सेवा करना, इस तरह से पितृपक्ष के समय यह सब करना बहुत फलदायी होता है। यह सभी जगह यह प्रथाएं पितृपक्ष में होती है। कृतज्ञता व्यक्त करना, दान देकर, किसी को खाना खिलाकर, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय लोग और चीन में भी पितृपक्ष में यह प्रथाएं होती हैं। पितरों को स्मरण किया जाता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।